आज की जो ट्रेनिंग है जो वरदानों के ऊपर से है वो आज बेथेल गिफ्ट ट्रेनिंग हम लोग करने वाले हैं। Almost all of you know Shekinah evangelization programs which were conducted in different parts of India. आप सब जानते हो कि शकीना जो शकीना इवेंजलाइजेशन प्रोग्राम एसीपी ये सारे देश में इसको किया गया था। Yeah, this is the map which shows the places where Shekinahs were आप यहाँ पर conducted. देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं नाम वहाँ पर शकीना चालू किया गया था। These are the Peniel students. और ये आप देख सकते हैं ये पेनियल के स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं पेनियल के। And the Lord alerted the church in India. और परमेश्वर ने एक चेतावनी दी है, मतलब एक खड़ा कर दिया जो कलीसिया है भारत देश की There's उनको। a need of a drastic change in the strategy of evangelism in India. और एक बहुत ही बड़ा बदलाव कर देना है किस तरह से सुसमाचार सुनाना है हमें इस भारत देश के इसके लिए। Evangelism hereafter is possible only through marketplace. और इवेंजलाइजेशन मतलब सुसमाचार पहुंचाना भारत देश में ये संभव हो सकता है कि हम लोग अगर काम के स्थान पर सुसमाचार को फैलाएं। So far we were practicing our Christianity inside the church. Now we have to go out. अभी तक हम लोग ये कर रहे थे कि हम लोग जो सुसमाचार या फिर हम लोग जो मसीह दिखा रहे थे वो हम लोग कलीसिया के अंदर कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोग को ये करना है कि हमें वही मसीह को हम लोग को बाहर जाकर लेना है। We have to permeate into the society and network through jobs and placements in fields of strategic areas like IAS, IPS, IFS, etc. और हमको इस तरह से करना है कि हम लोग को अपने काम के स्थानों में यीशु मसीह को लेकर जाकर पहुंचाना है और हमें उच्च स्थान जैसे कि IAS, IPS ऑफिसर इस तरह पर लोगों के पास भी जाकर हमको सुसमाचार को पहुंचाना है। After the 4 trainings, the believers are becoming kill horses ready for a warfare. और 4 ट्रेनिंग के बाद जो विश्वासी रहता है उसको पहाड़ी घोड़ा करके तैयार किया जाता है जो तैयार हो जाता है इस युद्ध के लिए। And they are placed in jobs through Kingdom Human Rejuvenation and Development Center. It's a company. और उनको KHRDC ये जो कंपनी है उसके तहत उनको जॉब के लिए रखा जाता है एक स्थान पे। These are all the clips taken from the PST that started in Delhi. और ये PST पेनियल स्किल ट्रेनिंग जो दिल्ली में हुआ था उसमें से ये सारे जो आप चित्र देख रहे हैं उनको KHRDC is a movement to bring a social revival in this nation. और KHRDC एक ऐसी संस्था है जो सामाजिक बदलाव लाएगी इस भारत देश में। A social revival. और एक पूरा बदलाव कर देगी इस भारत देश में। I should congratulate you Maharashtrian people because I read a statement in our newspaper in Tamil Nadu. I think 1 week back that Maharashtra has banned legally all kinds of superstitions including witchcraft, sorcery and all kinds of these superstitious practices. I hope all the other states follow this thing. So congratulations goes to Maharashtra. और सारे जो यहाँ पर महाराष्ट्रियन लोग हैं उन सबको सिस्टर एंजेली का अभिनंदन करना चाहते हैं क्योंकि इस महाराष्ट्र स्टेट ने ऐसा किया है। जो भी अंधविश्वास के खिलाफ उन्होंने एक कायदा निकाला है कि अंधविश्वास के जो भी जादू टोना किया जाता है, जो भी भूत निकालना है, ये सब जो पिशाच करते हैं उनके खिलाफ एक कायदा निकाला है कि ये सब जो चीजें अभी इस महाराष्ट्र में नहीं होगी। इसके लिए अभिनंदन किया जा रहा है। Hallelujah. And I hope all the other states follow this. अभी हम लोग आशा करेंगे कि इसी तरह से हर एक भारत के राज्य में ये कायदा आ जाए। Because of the prayers we all did, it's a social revival. और ये सब संभव होगा प्रार्थना करने के बाद क्योंकि ये सामाजिक बदलाव होने वाला है इस देश में। Now these are the hill horses employed in different parts of the Maharashtra after the training. अभी ये पहाड़ी घोड़े हैं जो प्रशिक्षण पूरे करके उनको अलग-अलग जगह पर उनको काम के लिए रखा गया है। Hill horses meet in Mumbai. अभी ये जो आप देख सकते हैं जो हिल हॉर्सेस का मीटिंग होता है जो मुंबई में हुआ था। This company was inaugurated here in Mumbai on March 26, 2011. और ये मार्च 26, 2011 में यहाँ पर मीटिंग हुआ था। And Mr. Vijayan, the LIC chairman, he only inaugurated this KHRDC. और LIC के जो चेयरमैन है उन्होंने इसको चालू किया था। Now Joseph, the church in India is in the place of Joseph in Egypt. अभी जो भारत की कलीसिया है उसको हम लोग देख सकते हैं कि वो एक यूसुफ के तरह है जो मिस्र देश में था। It's given a new responsibility. और उसको एक नई जिम्मेदारी दी गई है। Now this is the responsibility of the church to transform the whole nation India. अभी ये एक कलीसिया की जिम्मेदारी है कि पूरा भारत देश को वो पूरी रीति से बदल दे। Thank the Lord for the thousands of pastors and churches who executed this command of the Lord in the first 7 years. और परमेश्वर का धन्यवाद हो और सारे पास्टर्स का धन्यवाद हो कि इन्होंने इस दर्शन को दिया और इसको कार्य में लाया।
The last year 2013, the Lord gave a command, concentrate on the 80%. और 2013 में इस पिछले साल में परमेश्वर ने जो 80% जिन्होंने पहाड़ी घोड़े नहीं है उस 80% के लिए काम करने के लिए एक योजना दी है। All the 6 years we were among the concentrating on the 20%. That is the segregation set apart for the famine period. But 2013, the Lord took us to Chennai and asked us to work among the 80% of the people. अभी 6 साल ऐसा हुआ था कि सिस्टर एंजेलिका जो अलग करके जो पहाड़ी घोड़े हैं उनको तैयार करने के लिए वो ज्यादा फोकस कर रहे थे, उनके ऊपर काम करना था। लेकिन 2013 में वो ऐसा हो गया, परमेश्वर ने उन्हें चेन्नई में फिर से लेकर गया और उनको कहा अभी जो 80% जो लोग हैं उनके लिए काम करो। फिर वो लोग 80% लोगों के लिए चेन्नई में काम करना शुरू And कर the दिया। Lord asked us to unite the fellowships there in Chennai. और फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि सारे जो कलीसिया है उनको, जितने भी मसीह लोग हैं उनको एक कर दो। I have never known this fact that when I just went among the fellowships, I came to know these powerful fellowships among the Shastri Bhavan. Shastri Bhavan is the highest top officers, and then the Advocates Fellowship, the Police Fellowship, Customs Fellowship, and the Ashok Land Fellowship. So many fellowships, Aviation Office Fellowship, so many fellowships were there. There were 26 fellowships only among the IT people. और यहाँ पर ऐसा सिस्टर अचंभित हो गई कि काफी अच्छे लोगों के फेलोशिप्स हैं जो मसीह लोगों के, जैसे शास्त्री फेलोशिप जहाँ पर अच्छे लोग हैं, या फिर एडवोकेट वकील लोगों का फेलोशिप, या फिर एयरफोर्स में जो काम करते हैं, जो हवाई जहाज में काम करते हैं उनका फेलोशिप हो गया। और आईटी लोगों के लिए 26 से ज्यादा फेलोशिप्स है। सिर्फ वहां पर देखकर सिस्टर अचंभित हो गई। The Lord asked us to unite all of them and conduct a big meeting where all these fellowships can take place. And actually they were given the responsibility of conducting this meeting themselves. और फिर परमेश्वर ने उनको कहा कि इन सारे फेलोशिप्स को एक करो और उनको ऊपर ही जिम्मेदारी दी गई थी कि एक बड़ी सभा को आयोजित करने के लिए। We were wondering how to do this. So far we were not in Chennai, and how to unite all of them. Then the Lord sent one IAS officer. His name is Uma Sankar. He is still working as secretary to the government of Tamil Nadu. He came forward and he took up the cause. He was standing by the side of us and he did all the arrangements and everything. He acted as a counselor for us, and the Lord did conduct this meeting. It was called Jesus at Workplace. और फिर ऐसा हो गया कि सिस्टर को पता नहीं था कि किस तरह से इस मीटिंग को आयोजित करेंगे। काफी बड़ी मीटिंग होने वाली थी, काफी बड़ी सभा थी। लेकिन ऐसा हो गया था, एक भाई जो मसीह भाई है जिनका नाम है IAS उमा शंकर, जो अभी भी वहां पर कार्यरत है उस गवर्नमेंट में, वो आगे आए और उन्होंने सलाह दी सिस्टर को कि किस तरह से इस मीटिंग को आयोजित कर सकते हैं। उन्होंने आगे आकर उस मीटिंग को आयोजित किया। उस मीटिंग का नाम है जीसस एट वर्क प्लेस। And the most important thing the Lord taught us through this meeting was this. और जो मुख्य बात की परमेश्वर ने इस मीटिंग के द्वारा ये वो है, First we invited all the pastors in Chennai. पहले इन्होंने ऐसा किया कि सारे जो पास्टर्स है चेन्नई में उनको उन्होंने इनवाइट किया। Pastor D. Mohan and all the office bearers of the Tamil Nadu Full Gospel Association, we invited all of them. But in the last words, the Lord said, no pastor will come to the stage. They all should be seated, among the audience. Only these fellowship heads should come to the stage and they should be given responsibility of conducting the meeting. और फिर ऐसा हो गया, पहले इन्होंने सारे पास्टर्स को बुलाया था, सारे पास्टर्स आगे आकर वो सब काम चालू हुआ था। लेकिन फिर परमेश्वर ने उनको कहा कि सारे पास्टर्स स्टेज पर नहीं आएंगे, उनको वहां पर नीचे ही बैठाया जाएगा और जो फेलोशिप जो चलती है उनके जो मुख्य अगुवे हैं उनको ही आगे आकर खड़ा करना है और वही इस सभा को पूरी रीति से चलाएंगे। So this is all done. Praise the Lord. The pastors all enjoyed it. और ये सब चीज हो गया और सारे पासवानों ने उसका आनंद भी उठाया था। Now these are the years we have to take the gospel to the working places. अभी ये जो साल है इसमें हमें ऐसा करना है कि जो सुसमाचार है वो हमें अपने काम की जगह पर लेकर जाकर पहुंचाना है। So far we were asking people to come to the church. The Lord says now we have to take church to the people. अभी तक ऐसे हो रहा था कि हम लोगों को अपनी कलीसिया में लेकर आते थे, लेकिन अभी हमें ऐसा करना है कि हमें अपनी कलीसिया को ही लोगों के पास पहुंचाना है। From 2014 to 2020, the church model should be different. अभी 2014 से लेकर 2020 में जो कलीसिया है उसका एकदम बदल जाएगा, उसका जो मॉडल जो है चेंज हो जाएगा। What will be the model? अभी उसका मॉडल क्या हो जाएगा? You might know that Shekinah students would have seen
what model church is. शकीना स्टूडेंट्स ने देखा रहेगा आदर्श कलीसिया क्या है, उसके बारे में उन्होंने जाना रहेगा। For others, I will just show 4-5 slides just to explain what is model church. अभी दूसरे लोगों के लिए जिन्होंने शकीना नहीं किया उनके लिए 4-5 स्लाइड्स बताई जाएगी कि क्या है आदर्श कलीसिया। The Lord has given a new model for the church to function. अभी परमेश्वर ने एक नया मॉडल दिया है यहाँ पर कलीसिया में काम करने के लिए। Now in the church where we are attending now, अभी जो कलीसिया जहाँ पर हम लोग जाते हैं रोज, हर बार one pastor will conduct the worship and the same pastor will give the message. Now I think that trend has now started changing, but so far we have been seeing such a church. Only one pastor will do everything. We will attend the church. We will be just observers, just standing there attending. The Lord says, this should not be the church. This is not the model that the Lord wants. अभी ऐसा होता था कि पहले के दिनों में, मतलब अभी जरा ये बदल रहा है, लेकिन पहले अब तक हम लोग ये देखते थे कि एक ही पास्टर आते थे जो स्तुति आराधना करते थे, फिर प्रचार भी करते थे। और ये परमेश्वर ये नहीं चाहता कि एक ही व्यक्ति आकर ये सारी चीजें करे, क्योंकि परमेश्वर की जो मॉडल है ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। To the church heads, the Lord said, you are building your own churches, not my church. और परमेश्वर उन सारे अगुवों से ये कहना चाहता है कि आप लोग अपनी कलीसिया बांध रहे हो, बना रहे हो, मेरी कलीसिया नहीं बना रहे हो। Because of the shortage of time, I will just put it in such a few words. और क्योंकि समय कम है, इसी के लिए हम लोग एक कम शब्दों में आपको ये सारी बातें बताने वाले हैं। The new model the Lord is giving to us is, अभी जो नया मॉडल हमको परमेश्वर दे रहा है वो ये है, every believer who attends a church has got some gifts. और हर एक विश्वासी जो कलीसिया में सहभागी होता है उसको एक एक वरदान दिया जाता है। Maybe to conduct the worship, maybe to preach, maybe to teach, to give counseling of administration or mercy, whatever gift, but every believer is gifted. अभी कुछ लोगों के लिए स्तुति आराधना करने के लिए, कुछ को प्रचार करने के लिए, कुछ को सलाह देने के लिए, कुछ को करुणा देने के लिए, इस तरह से उनको एक एक वरदान दिए जाते हैं और हर एक विश्वासी जो रहता है वो वरदान से भरा हुआ रहता है। The Lord wants every believer is trained in his own gift. अभी परमेश्वर ये चाहता है कि हर एक जो विश्वासी है उसके जो वैयक्तिक वरदान है उसमें उनको बढ़ोतरी की जाए। They should be equipped to do ministry. और उनको इस तरह से उनको बनाया जाए कि वो लोग जाकर सेवकाई कर सके। And they should be anointed in their own gift. और फिर उनको उनके ही वरदानों में उनको अभिषेक किया जाए। So every believer will become an evangelist. और तो फिर ऐसा हो जाएगा, हर एक विश्वासी जो है वो सुसमाचार प्रचारक बन जाएगा। And the Lord will tell the pastor, when he goes and prays in the morning, what way the church should be built. और फिर पास्टर को इस तरह से कह रहा है परमेश्वर की, जब आप सुबह के समय में, भोर के समय में आप प्रार्थना में जाते हो, तब आपको परमेश्वर बताए कि किस तरह से वो अपनी कलीसिया बांधना चाहता है। In these last days, the Lord is going to build His church using every individual, every believer in the church. अभी इन अंत के दिनों में ऐसा होगा कि परमेश्वर जो अपनी कलीसिया बांधने वाला है, वहाँ पर हर एक विश्वासी को वो इस्तेमाल करेगा अपनी कलीसिया बांधने के लिए। That's why this meeting is held now. और इसीलिए इस सभा का यहाँ पर आयोजन किया गया है। These 2 days we are going to see how every believer who is sitting here is gifted with the gifts of the Holy Spirit. अभी इसीलिए हम लोग ने इस सभा का आयोजन किया गया है और हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हर एक जो व्यक्ति, हर एक जो विश्वासी यहाँ पर बैठा हुआ है, किस तरह से उसको पवित्र आत्मा के वरदानों से भरा गया है। Is there any permanent student studying in a school or college? क्या आपने एक ऐसे विद्यार्थी को देखा है जो हमेशा के लिए वो कॉलेज में ही बैठा रहता है? कभी Yes. देखा है आपने? So far you have been sitting in your church as a student. तो अभी तक ऐसा हो रहा था कि आप अपनी कलीसिया में अभी तक बैठे हुए थे एक विद्यार्थी बनकर। Now the student timing is over. अभी आपका विद्यार्थी बनने का समय खत्म हो चुका है। You have to vacate the place. You have to give place to the newcomers, new believers. Now you have to go and do the ministry. अभी आपको ऐसा करना है कि आपको अपने स्थान को छोड़ देना है, अपनी जगह को खाली करना है, ताकि नए लोग उस जगह पर बैठ सके और आपको बाहर जाना है काम करने के लिए। These past 2013 years, these old believers sitting in the same church, sitting in the same chair, have been a great loss for the church, incurred a great loss for the church. So the Lord is going to rectify all this, and we have to compensate for the past 2013 years also. अभी ऐसा हो गया, 2013 सालों तक ऐसा हो रहा था, वो विश्वासी जो कलीसिया में बैठता था, संडे को आकर
उसने काफी भारी नुकसान कर दिया है परमेश्वर की कलीसिया का, लेकिन परमेश्वर उस नुकसान की भरपाई करेगा और हम लोगों को उस नुकसान की भरपाई कर कर देना है परमेश्वर को। You know how the Lord comments about our church now? अभी Church, क्या आप जानते हो परमेश्वर हमारी कलीसिया को क्या कहकर पुकार रहा है? church should be the only institution in this world which is not productive or underproductive. और परमेश्वर इस तरह से कहता है कलीसिया एक ऐसी संस्था है पूरी दुनिया में जो काम जिसका जो प्रोडक्टिविटी नहीं आ रहा है, जिसका काम कर कर जिसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। To the present church, Lord is asking, have you ever taken an input-output analysis of the church? और परमेश्वर आप कलीसिया को इस तरह से सवाल पूछ रहा है क्या आपने इनपुट और आउटपुट मतलब कितने लोग आए कलीसिया में और कितने लोग गए कलीसिया से बाहर सेवकाई करने के लिए, इसके बारे में कभी आपने अपना निर्णय लिया, आपने आपको परीक्षण किया अपने कलीसिया का? What is the input? आपके कलीसिया में क्या क्या दिया गया परमेश्वर की ओर All से? the blessings we have received from God the Father. और परमेश्वर ने कलीसिया में पूरी जो आशीष है वो पूरी तरह से भर दिए थे कलीसिया The में। land, sea, we are sitting here in a beautiful pandal. All these are the resources. The wonderful believers who are sitting here with all your gifts and with all your spiritual authorities. These are all throughout the world the church is gifted with so many such wonderful believers. और जो इनपुट कहा जाता है उसको कहा जाता है कि लैंड जो भूमि दी गई, या फिर हम लोग ये देख सकते हैं जो पंडाल लगा हुआ है यहाँ पर, या फिर आप लोग जो विश्वासी लोग हो, जो आत्मा से भरे हुए हो, जो वरदानों से भरे हुए, ये सारे के सारे परमेश्वर ने आप लोगों को कलीसिया के लिए दिया था। ये इनपुट हो गया कलीसिया का। With all this, what have you done? और ये सब जब परमेश्वर ने आपको दिया था तो आपने परमेश्वर के लिए क्या किया? What is the output you have achieved? और परमेश्वर के लिए आपने बाहर जाकर क्या काम किया है? आउटपुट क्या है आपका? How many evangelists you have produced? आपने कितने सुसमाचार प्रचारक को खड़ा किया है? A medical college is analyzed or assessed with the result it's made. अब जो जो वैद्यकीय जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसमें वो जब रिजल्ट रहता है, उनको जब जिस तरह से काम करते हैं उस पर उसका निर्णय आयोजित किया जाता है। How many doctors are coming out of the college every year? और कितने डॉक्टर्स पास होकर बाहर आ रहे हैं उस कॉलेज से? How many engineers are coming out of the engineering college every year? और कितने इंजीनियर्स निकल कर आ रहे हैं बाहर से उस इंजीनियरिंग कॉलेज से? The result is judged by this. और जो निर्णय जो लिया जाता है वो रिजल्ट के द्वारा लिया जाता है। How is a church judged अभी एक कलीसिया को हम लोग किस तरह से न्याय कर सकते हैं or valued? और क्या फिर उसकी हम लोग उसको कीमत लगा सकते हैं उसकी How many prophets are coming out of the church every year? और कितने भविष्यवक्ता एक कलीसिया से बाहर आ रहे हैं हर साल? How many evangelists are coming out of the church every year? कितने सुसमाचार प्रचारक एक कलीसिया से बाहर आ रहे हैं? How many counselors, how many administrators are trained and equipped and coming out of the church every year? और कितने सलाहकार और कितने ऑफिस में काम करने वाले एडमिनिस्ट्रेटर बाहर आ रहे हैं और उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और वो बाहर आते हैं कलीसिया से? Is there a graduation day in your church every year? क्या एक ग्रेजुएशन डे जहाँ पर लोगों को डिग्री दी जाती है इस तरह से कलीसिया में हो रहा है? Where every believer is equipped, trained and anointed and they go out of the church to do और ministry. जहाँ पर एक विश्वासी को उसके वरदानों में परख कर उसको बढ़ोतरी की जाती है, उसको उस तरह से सामर्थ्यशाली बनाया जाता है, उसको अभिषेक करके उसको बाहर भेजा जाता है सेवकाई करने के लिए। Church should be a training institute like a college where a student is admitted, get trained and they are sent out after anointing. और कलीसिया एक कॉलेज के समान होनी चाहिए जहाँ पर एक विश्वासी वहाँ पर एडमिशन लेता है, उस विश्वासी को वरदान में परख कर उसमें वरदानों में बढ़ोतरी करके उसका अभिषेक करके उस कॉलेज से उस इंस्टीट्यूट से उसको बाहर भेजना चाहिए। In this the church has failed, we see. और इसमें कलीसिया पूरी रीति से नाकाम हो चुकी है। Still a believer is going to a pastor or to another believer or to a evangelist and please telling, please pastor, please pray for me. That's a failure for the church. और आज के दिन में ऐसा हो रहा है, एक विश्वासी पास्टर के पास जाता है या फिर किसी अन्य विश्वासी के पास जाता है और कहता है प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो। ये नाकामी है कलीसिया की। A non-believer can come to a believer and say, please pray for me. एक अविश्वासी एक विश्वासी के पास आकर कह सकता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो। Every believer should be going out to the unreached world and you should be praying for the unbelievers there and miracles should be happening. और आपको ऐसा करना है कि हर एक विश्वासी ने बाहर जाकर अविश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। जहां पर अभी तक लोगों को प्रार्थना नहीं किए गए वहां पर आपको जाकर प्रार्थना करना है। There's an IAS officer who came and told me last Sunday. और एक IAS ऑफिसर थे जो पिछले इतवार को आए थे, सिस्टर से बात He किया was उन्होंने। telling, sister, so far I have been sitting and listening to the sermons the pastor was giving.
अभी उन्होंने इस तरह से कहा, मैं काफी सारे साल ऐसा हो गया कि मैं सुन रहा था जो दास मुझे सिखा रहे थे। After attending this gift school training, ये जो 2 दिन का जो गिफ्ट स्कूल का जो ट्रेनिंग है, इसको मैंने जब लिया I started preaching. और मैंने प्रचार करना शुरू कर दिया। Today I have to preach in 4 places last Sunday. अभी आज के दिन में ऐसा हो रहा है कि 4 जगह पर रविवार के दिन मुझे प्रचार करना पड़ रहा है। I was standing for 9 hours and I was continuously preaching. और मैं 9 घंटे खड़ा रहता हूँ और मैं प्रचार करते रहता हूँ। So many miracles took place. और कितने सारे अद्भुत चिन्ह चमत्कार हो गए वहाँ पर। Evil spirits were cast out और दुष्ट आत्माओं को भगा दिया गया। by an IAS officer. एक IAS ऑफिसर ने ये कर दिखाया है। And he says, now when I go to my church, that pastor's sermon is nothing. I feel so, my pastor, I used to enjoy my pastor's sermon. Now I see it's not at all lively. और वो ऐसा कहता है कि जब मैं अपने कलीसिया में जाता था तो मैं अपनी कलीसिया में बहुत अच्छा लगता था मुझे, लेकिन आज के दिन में ऐसा हो रहा है कि जब मैं अपनी कलीसिया में जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये कुछ भी नहीं है। See why? It's not. I'm not accusing the pastor. अभी इस पर पासवान पर दोष नहीं लगाया जा रहा है यहाँ पे। Every one of you have to do your ministry. आपको हर एक को अपनी अपनी सेवकाई करनी है। You can do better than your pastor. आप अपने पास्टर से भी अच्छी सेवकाई कर सकते हो। Let the pastor praise the Lord. Let the pastors do their ministry. आप पास्टर जो है, पास्टर अपनी सेवकाई करेंगे, आप लोग को अपनी सेवकाई करनी है। This was I am going to close this PowerPoint with the warning the Lord gave to the churches in USA and Europe. अभी हम लोग इस पावर पॉइंट को यहाँ पर क्लोज करेंगे इसके साथ कि जो कलीसिया को चेतावनी देनी है हमें, जो अमेरिका की कलीसिया है और यूरोप की जो कलीसिया है उनको चेतावनी देना है In हमें। the year 2006, the Lord said about the churches in USA and Europe, 1 Samuel chapter 2 verse 30 and 31. और पहला शमूएल का दूसरा अध्याय का 30 और 31 के वचन के तहत परमेश्वर ने 2006 में वो ये चेतावनी दी है। And you can just see, read it later, and you can come to know how this is utterly, completely fulfilled in the churches in USA and Europe. आप इसको बाद में जाकर पढ़ सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि ये जो वचन है किस तरह से पूरा हो जाएगा उस अमेरिका और यूरोप की कलीसिया पर। It is the churches in USA and Europe has completely deteriorated in these countries. और कलीसिया जो है वो अमेरिका की कलीसिया हो जाए या फिर यूरोप देश की कलीसिया हो जाए, उन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया है, पूरा डिटोरिएट कर दिया है जो कलीसिया का जो मॉडल रहता है उसको। In the year 2012, I met a senator and a judge from USA. अभी 2012 में एक सेनेटर से मिले थे जो अमेरिका से आए थे, उनको सिस्टर मिली थी। While he was watching this PowerPoint, जब उन्होंने इस पावर पॉइंट को देखा, he just came to us, to sisters, and he asked us, sisters, will you pray for our nation that such a persecution should come to our church USA also, so that the church will get revived. और उन्होंने इस तरह से कहा, सिस्टर आप हमारे देश के लिए प्रार्थना करो ताकि जो सताव आने वाला है इस देश पर, भारत देश पर, उसी तरह का सताव हमारे देश में भी आ जाए और हमारा देश भी है जो पूरी रीति से बदल जाए। He is a senator, you know, still he is a senator. और वो एक सेनेटर, मतलब जहाँ पर एक उच्च स्थान पर था, सेनेटर था वो उस अमेरिका में, और वो अभी भी सेनेटर ही है। The real believers and the Christians are in tears in USA. और जो सच्चे जो विश्वासी है जो वहाँ पर है अमेरिका में, वो आज के दिन में रो रहे हैं। The Lord had already foretold this. Lord had already foretold this in this PowerPoint here. और परमेश्वर ने पहले इस पावर पॉइंट में हमको ये सारी चीजें बता दी है। Now this is the time we are going to read the latest warning the Lord gave to the churches in India. Will you please distribute the books now? Operation वॉलंटियर्स अभी हम लोग इस समय में आपको एक किताब देंगे जो ऑपरेशन एक्लीसिया है। इस तरह की किताब आपके हाथ में आएगी जो परमेश्वर ने इस साल में सिस्टर एंजेलिका को दर्शन दिया है 19/8/2013 को। ये परमेश्वर की ओर से नया दर्शन है, इसको So आपको दिया far we जाएगा। were watching the 2 visions which are given by the Lord in 2006. On August 19, 2013, the Lord gave the final warning to the church in India. It is called Operation Ecclesia. You can just go through this book now. All of you get a copy of this. It's in Marathi or Hindi? Marathi, yeah. Okay, Marathi and English. Volunteers, please distribute these books. All those who want to have Marathi book and English book, you now is coffee break now. You have to finish your coffee plus finish reading this book. Okay, it's not a very small book. You can please
go and have the coffee first and then come as early as possible, finish reading this book. अभी सुनिए, यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनिए कि अभी तक ऐसे हो रहा था कि सिर्फ लोगों को दो दर्शन पता थे, एक भारत का दर्शन, एक आदर्श कलीसिया का दर्शन, लेकिन ये तीसरा और अंतिम जो चेतावनी देने वाला दर्शन परमेश्वर की ओर से आया है। आपको ऐसे करना है कि जब आप चाय पीने के लिए जाओगे, आप चाय भी पियोगे, कॉफी भी पियोगे, और ये जो छोटी किताब है इसको भी पढ़कर खत्म करोगे। आमीन। And while you are reading, you have to underline minimum 10 words in this book. अभी जब आप इस आपको ये भी चीज करना है, जब आप किताब को पढ़ते रहोगे, जो भी शब्द आपको अच्छा लगता है, ऐसे 10 शब्दों को आपको अंडरलाइन करना है। What all words touched you, you have to underline these words. जो भी शब्द आपको स्पर्श करते हैं, उन शब्दों को आपको अंडरलाइन करना है। Will you do it? क्या आप करोगे? Praise the Lord. Praise the Lord. May God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। You can close your eyes आप सब लोग अपने आंखों को बंद करें इस वक्त, and one if you can pray. और आप Pastor Jose, will you please come and pray, close this session? सारे लोग अपने